दिक्कत ही इंसान को सही रास्ते पर ले जाता। बेचारा बहुत ही गरीब था, बहुत बड़ा अकाल आया, कर्ज का बोझ लद गया और आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। नमस्ते, आज मैं आप लोग को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिस कहानी से आपको प्रेरणा अवश्य मिलेगी। आप किसान हो या आप एक बिजनेसमैन हो या आप एक स्टूडेंट हो या किसी भी लाइन में हो, प्रेरणा आपको अवश्य मिलेगी। तो चलिए अब हम उस कहानी की ओर, जो कहानी हमें ये उत्तेजित करता है कि प्रेरणा सीखे। एक गांव था जिसका नाम था दौलत। उस गांव में बहुत सारे किसान रहते थे। उस गांव में एक भोला राम नाम का भी किसान रहता था। भोला राम भी पेशे से किसान था, इसलिए वह किसान का काम करता था। उसके परिवार में कुल 6 लोग थे, जिसमें एक भोला राम, एक उसकी पत्नी, 2 उसके बेटी और 2 उसके बेटे। इस तरह मिलाकर उसके परिवार में कुल 6 लोग रहते थे, जिसमें भोला राम अपनी एक बड़ी लड़की का शादी कर चुका था। शेष 3 लड़के लड़कियां उनका बचा हुआ था। भोला राम बेचारा बहुत ही गरीब था और जैसा उसका नाम था ठीक वैसा ही उसका काम था। किसी ने सच ही कहा है कि ऊपर वाले जैसा नेचर देते हैं ठीक उसी प्रकार नाम भी देते हैं। जिस तरह भोला राम का नाम भोला राम था, ठीक उसी प्रकार उसका नेचर बहुत ही भोला था। वह बेचारा इतना भोला था कि किसी के बारे में गलत भी नहीं सोचता था और ना ही किसी के पीछे गलत करता था। उस गांव के सारे किसान और भोला राम खुशी खुशी अपना परिवार चला रहे थे। बेचारा भोला राम थोड़ा गरीब था, जिसके कारण उन्हें कष्ट होता था। फिर भी भोला राम भी अपना जीवन खुशी खुशी अपने परिवारों के साथ गुजार रहे थे। एक समय की बात है, दौलतपुर गांव में एक बहुत बड़ा ही अकाल आया, जिसका सामना संपूर्ण गांव वालों को करना पड़ा। उस गांव में जब धान की खेती करते थे किसान, तो बारिश नहीं होती थी, और जब गेहूं की खेती करते थे किसान तो कोहरा अर्थात कुहासा ही नहीं लगता था। और जब गेहूं की खेती करते थे तो ऐसी हालत होती थी, और जब मक्का की खेती करते थे तो सूखा पड़ जाता था। इतनी गर्मी होती थी कि नदी तालाब पोखर सारे सूख जाते थे, पानी ही नहीं मिलता था, जिसके कारण सूखा पड़ जाता था। और सूखा पड़ने के कारण सारा मकई का पौधा सूख जाता था। इसी तरह 2 साल, 3 साल, 4 साल बीतता गया। धीरे धीरे किसान माइनस में गिरता गया, अर्थात उनके ऊपर कर्ज का बोझ लदता गया। इस तरह किसान की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर हो गई, और आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण उनकी मानसिक स्थिति भी कमज़ोर होने लगा। भोला राम का भी वही हाल हुआ। भोला राम भी धीरे धीरे कर्ज में जाने लगा, और कर्ज में जाते ही उनका हालात भी और आर्थिक स्थिति भी बहुत ही बिगड़ गई। एक दिन की बात है, सारे गांव वालों एक पंचायत इकट्ठा हुई। सभी गांव वालों वहां पे मौजूद थे, उसमें भोला राम भी मौजूद था। सारे गांव वाले मीटिंग कर रहे थे। उस मीटिंग में यही बताया जा रहा था कि सारे गांव वालों को कहना था कि हम लोग अब इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे दूसरे गांव में। अगर ज़िंदगी रहेगी तो कहीं भी कमा के खा सकते हैं, और अगर ज़िंदगी ही नहीं रही तो इस गांव को लेकर हम क्या करेंगे इस गांव को लेकर। तो उसमें भोला राम भी था। भोला राम ने सभी गांव वालों को यह सुझाव दिया कि नहीं, इस गांव को छोड़कर हम लोग नहीं जाएंगे। ये मेरा जन्मदिन है, यहाँ मेरी जन्म हुई है, यहाँ मेरे बच्चों की जन्म हुई है, यहाँ मेरे पूर्वजों की जन्म हुई है। ये मेरे पूर्वजों का गांव है, मेरा गांव है, और मेरे बच्चों का भी गांव होगा। इस सुंदर सा प्यारा सा गांव को छोड़कर हम नहीं जाएंगे, ऐसा भोला राम ने सुझाव दिया। भोला राम भोलेनाथ का भक्त था। उन्हें अपने भोलेनाथ और सभी देवी देवताओं पर पूरा भरोसा था।
भोलानाथ ने ऐसा सुझाव दिया तो गांव वालों को भरोसा नहीं हुआ। गांव वाले उन पर भरोसा नहीं करते थे, क्योंकि अगर हम सोचे गांव वाले के बारे में तो गांव वाले भी बेचारा सही सोचते थे कि अगर ज़िंदगी रही तो कहीं भी कमा के खा सकता है इंसान, चाहे हम हो या आप। अगर ज़िंदगी ही नहीं रही तो क्या करेंगे लोग, क्या करेंगे इस गांव को लेकर। इसलिए सभी गांव वालों का भी सोचना सही था और भोलाराम का भी सोचना सही था। परंतु गांव के सरपंच ने भोलाराम की बातों पर भरोसा किया कि नहीं, ये सच कह रहा है, ये हमारे पूर्वजों का गांव है, ये हमारे बच्चों का गांव होने वाला है, ये हमारा गांव है, तो इस गांव को हम नहीं छोड़कर जा सकते। तो सभी ने विचार किया और भोलाराम की बातों को मान ली। पंचायती टूट गई और भोलाराम ने यह भरोसा दिलाया था कि भगवान जिसे बनाता है उनका आहार नहीं छीनता, उन्हें आहार भी देता है। इसलिए हमें अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा है कि हमें बनाया है तो हमें आहार भी अवश्य देगा। देखना, आज नहीं तो कल मेरी आर्थिक स्थिति अवश्य सुधरेगी और ऐसा एक दिन जरूर होगा। पंचायती टूटी, सारे लोग अपने अपने घर चले। सारे लोगों ने फिर से फसल लगाई, फिर से उसमें बीज बोया, फिर से पानी डाली, फिर से ताबड़तोड़ मेहनत किया, परंतु इस बार भी सारे लोगों को असफलता ही हाथ लगी। इस बार भी सफलता नहीं हाथ लगी। सारे लोगों ने फिर से निराश हो गए, उन लोगों को फिर से निराशा ही हाथ लगा और फिर से पंचायती लगे। अगली बार ये पंचायती दूसरी बार थी। सारे लोगों ने यह बताया कि ये पंचायती दूसरी पंचायती है और सारे लोगों ने फिर से वही मुद्दा उठाया था जो पिछली बार उठाया गया था। और भोलाराम भी सभी लोगों से विनती किया, प्लीज़ भाई साहब, इस बार भी मेरी बात मान लीजिए। मैं अपनी भला के लिए नहीं कह रहा या आपकी भला के लिए नहीं कह रहा, मैं सभी लोगों, सारे गांव वालों की भला के लिए कह रहा हूँ, इस गांव के लिए कह रहा हूँ। ये मेरा अपना गांव है, प्यारा सा गांव है। इस गांव को छोड़कर हम क्यों जाएंगे, कैसे जाएंगे। सारे लोगों ने सोचने लगा कि भाई साहब ये सच कह रहा। सरपंच ने भोलाराम की बातों पर भरोसा करने लायक समझा और उसने भरोसा कर लिया। फिर से पंचायती टूटी, सारे लोग घर चले। फिर से अगली बार सारे गांव वालों ने फसल लगाई, साथ में भोलाराम ने भी लगाया। खेत को जुताया, उसमें बीज डाली, खाद डाला, ताबड़तोड़ मेहनत किया, परंतु इस बार भी असफलता ही हाथ लगी। सफलता उन लोगों की नहीं हाथ लगी, इस बार भी असफलता ही हाथ लगी। सारे लोगों ने फिर से निराश हो गए, उन लोगों को फिर से निराशा ही हाथ लगी। निराशा का बोझ ही ढोना पड़ा। सारे लोगों ने फिर से निराश हो गए और फिर से पंचायती लगाई, फिर से पंचायत लगी। सारे लोगों ने फिर से मौजूद हुआ, साथ में भोलाराम भी आया और सरपंच भी आए। फिर से सारे लोगों ने वही मुद्दा उठाया जो पिछली बार उठाया था। भोलाराम ने फिर से उन लोगों के आगे हाथ जोड़ी, ये मेरा अपना गांव है, ये मेरी बच्चों का गांव है, इस गांव को छोड़कर आप क्यों जाना चाहते हैं। ये मेरा अपना गांव है, ये आपकी गांव है, इस गांव को छोड़कर प्लीज़ मत जाइए। फिर से सारे गांव वालों ने सोचने लगे। सरपंच को भोलाराम का बात सुंदर लगा, परंतु भोलाराम ने एक बात ऐसी कही जो सारे लोगों को चौंका दिया। उसने बोला कि यह मेरी आपसे अंतिम प्रार्थना और ईश्वर से अंतिम विनती है, मैं अब थक चुका हूँ। उन्हें अपने भोलाराम को पूरा भरोसा था। भोलाराम ने बताया कि प्लीज़ मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा गांव सुधर जाए, ऊपर वाले बस आप कृपा हो जाए। फिर से सारे गांव वालों को वही कहने का कहा। गांव वाले नहीं जा रहे थे, बोले थे नहीं हमें अब जाना ही है, हमें अब
परंतु फिर से सरपंच ने भोला राम पर ही विश्वास किया और भोला राम को ही बोला कि नहीं, भोला राम का बात सही है, आप लोग को एक बार और इंतज़ार करना पड़ेगा। सारे गांव वालों ने फिर से इंतज़ार किया, फिर से अगली बार गई, फसल लगाई। ऐसे पिछली बार सूखा पड़ रहा था, बारिश नहीं हो रही थी, ठंड सही से नहीं हो रहा था, कुहासा गिर नहीं रहा था, कोहरा आ नहीं रहा था, सारे फसल बर्बाद हो जाते थे। परंतु इस बार वैसा नहीं हुआ। सारे लोग खुशहाल जिंदगी कर दे। धूप हुआ, बारिश हुई और समय पर कुहासा भी हुआ। सारे फसल लहलहाने लगे, सारे फसल लहलहाने लगे, लोग खुशहाल जिंदगी व्यतीत करने लगे। सरपंच भी खुश हो गए, भोला राम भी खुश हो गया। सारे गांव वालों ने भोला राम को बहुत शाबाशी दिया। बोला, वाह भोला राम, अगर आज तुम नहीं होते तो आज मेरा गांव बर्बाद हो जाता। हम लोग किसी और गांव चले जाते और अगर वहाँ चले जाते तो हम लोग अलग अलग हो जाते, फिर अन्य गांव में चले जाते। इस गांव में हम लोग साथ साथ जीवन व्यतीत नहीं कर सकते थे, परंतु आज तुम्हारी वजह से हम लोग अब साथ में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो इस कहानी से दोस्तों हमें यही सीख मिलती है कि हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए। खुदा खुद हमारी सहायता करेंगे। खुदा के पास सहायता मांगने की ज़रूरत नहीं है। खुदा के पास हमें सहायता मांगने की ज़रूरत नहीं है। खुदा हमें खुद सहायता करेगी, क्योंकि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो फल हमारे चरणों में आएंगे। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो फल बुरा ही होगा और वो भी हमारे चरणों में आएगा। सफलता को पाने के लिए उसके पास नहीं पहुंचना पड़ता, खुद को भरोसा किया जाता है, खुद पर भरोसा करना पड़ता है। सफलता खुद हमारी आपके चरणों में चली जाती है। सफलता ये नहीं कहता है, भगवान ये नहीं कहते हैं कि हमें पूजा करो, हमें अगरबत्ती दिखा, हमें ये करो वो करो, कुछ भी नहीं कहते। भगवान कहते मन में विश्वास रखो, सबसे बड़ी चीज़ है आस्था रखो, उसी में हमारा हर एक काम सफल हो जाए। परंतु लोग ऐसे करते नहीं, हम आप भी नहीं करते। जाते हैं मंदिर में पूजा करने, परंतु हमारा नज़र ध्यान चप्पल पर ही रहता, ऊपर वाले के चरणों में नहीं। इसलिए खुद पर भरोसा रखना चाहिए। खुदा की मर्जी जो भी होती है हम लोगों के लिए बिल्कुल सही होती है। वो जो भी रास्ते दिखाते हैं हम लोगों के लिए बिल्कुल सही होते हैं, एक भी गलत नहीं होते। इसलिए लोग क्या कहेंगे, कब कहेंगे, आपको भटका देंगे। लोग सलाह आपको जीने नहीं देंगे अगर आप लोगों की बातों पर चलें। इसलिए आप अपनी सुझाव रखिए, खुद पर भरोसा रखिए, आप किसी अन्य की चिंता नहीं, क्योंकि लोग जो है ना, वो लोग हैं, वो आपको जीने क्या, आपको एक सेकंड शांति भी नहीं रहने। धन्यवाद। इस तरह से मेरी कहानी समाप्त होती है। खैर, आप लोगों की जो आशाएं ऊपर वाले से, हर एक लोगों की कामना ऊपर वाले पूरा करें। दिक्कत ही इंसान को सही रास्ते पर ले जाता है। नमस्ते।